यशोदा अस्पताल समूह द्वारा यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ। निरंतर 33 वर्षों से समाज को उन्नत चिकित्सा सुविधा प्रदान करते रहने के क्रम में यशोदा अस्पताल समूह ने यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ आज वसुंधरा गाजियाबाद में किया। अस्पताल का शुभारंभ सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने कहा, जिस तरह से पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, उस समय मोदी सरकार भारत को बड़ी आसानी से इस महामारी से न सिर्फ निकाल कर लाई, बल्कि मुफ्त में अनाज और वैक्सीन देने का कार्य भी मोदी सरकार द्वारा किया गया। मोदी सरकार ने न तो भूखमरी से किसी को मरने दिया, न ही महामारी से किसी को मरने दिया। उन्होंने इस मौके पर केंद्रीय सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को भी गिनवाया। वहीं गाजियाबाद से सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा गाजियाबाद में इस नए कैंसर अस्पताल के खुलने पर वहां उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, गाजियाबाद में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है। में आए कि कैसे वहां पर लोगों के जीवन में हमने एक बदलाव लाने का प्रयास किया। अब उनके घर द्वार पे वो गाड़ी जाती है, डॉक्टर जाता है, नर्स जाती है, लैब टेक्नीशियन जाता है। उनके 40 तरह के टेस्ट 2 घंटे के अंदर हम करके दे देते हैं। हमने 3 गाड़ियों से शुरुआत की थी, आज 32 गाड़ियां चलाते हैं। 8 लाख लोगों को मुफ्त में जांच और दवाइयां देने का काम किया है। और ये 8 लाख लोग कोई और नहीं, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है, तो कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। 103 साल की महिला, 108 साल का व्यक्ति, 102 साल का व्यक्ति, 99 साल, जिनकी कैपेसिटी नहीं कि बस में बैठ के अस्पताल तक जा सके, हमने उनके घर द्वार तक भी सुविधा पहुंचाने का काम किया। क्षमताएं जितनी मर्जी बड़ी थी, लेकिन घुटने टेकने का समय आ गया था। अस्पतालों में बिस्तर तो भरे पड़े होते थे, लंबी कतारें अस्पताल के बाहर लगी होती थी, बिस्तर नहीं मिलते थे दुनिया भर में। उस समय अगर किसी के जुबान पे ना शब्द नहीं आया, तो यशोदा अस्पताल के डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी की जुबान पर मैं सबकी मदद करने का प्रयास किया, जितना हो। बटन दबाकर चाहे जनरल वीके सिंह जी को जिताया और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तभी जाकर 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम दुनिया में भारत ने करके दिखाया है। और यही नहीं, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम भी 28 महीने तक दुनिया का कोई देश कर पाया, तो भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर पाई है। ना भूखमरी से मरने दिया, ना महामारी से मरने दिया। हर व्यक्ति की जान को बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। लेकिन अंदर जाके उनके लोग कहते थे, घर छोड़ के चले जाओ, वापस घर छोड़ के चले जाओ, कोई नहीं बचाएगा। और लंबी कतारें लगती थी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों की वापस जाने की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसें भेजकर बॉर्डर पर हजारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम भी किया और दवाइयां अनाज देने का काम भी किया है। क्या हुआ? आपदा का समय चले गया, समय बदला। हम लोगों को भी पुरानी बातें याद आनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन याद करिए डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी के प्रयास। हॉस्पिटल के शुभारंभ पर हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही युवाओं के लोकप्रिय और जिनका कार्य अपने आप भूलता है, ऐसे हमारे
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, यहाँ पर बैठे हमारे सभी विधायकगण, खासकर साहिबाबाद से सुनील शर्मा जी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग जी, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी जी, हमारे एमएलसी दिनेश गोयल जी, लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी। उनके लिए तो अनुराग जी ने कहा कि उनकी पर्सनालिटी काफ़ी है। और हमारे नगर की प्रथम नागरिक आशा शर्मा जी, हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, यहाँ पर बैठे सभी पार्षदगण, पार्टी के अन्य पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, और अरोड़ा परिवार के सदस्य जिन्होंने इस आधुनिक बनाने के अंदर जो प्रयत्न किया है, स्टाफ और यहाँ पर बैठे सभी महानुभाव, आप सबको नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। एक प्रयत्न हुआ है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंदर और इजाफा हो, जिसके अंदर